तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन हमको आपको खोजना है, वह इस प्रकार है। निम्न दिए गए विकल्पों में से किसमें पी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe+2 के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। क्लोरीन परमाणु है, नियान परमाणु है, मैग्नीशियम परमाणु है। इन तीनों ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना है कि किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पी ऑर्बिटल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन की Fe+2 में होते हैं, और जिसमें नहीं होता है या होगा उसी को आपको आंसर प्रूफ में लिखना है। यही आंसर प्रूफ में पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिए गए ऑप्शन के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर Cl दिया है, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट s पर 2, 2s पर 2, 2p पर 6 एंड 3s पर 2, p पर कितना हो जाएगा 5, 5 टू 7, 7 और 6 13, 13 टू 15 टू 17। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl होगा। तो टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे क्लोरीन में? तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 6 धन 5 इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पी ऑर्बिटल में, किसके? क्लोरीन के। ठीक इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन नियान, एटॉमिक नंबर 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट s पर 2, 2s पर 2, p पर 6 और इस तरह से। इसमें अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पी इलेक्ट्रॉन तो 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 पी इलेक्ट्रॉन नियान में होंगे। थर्ड ऑप्शन दिया है Mg12, फर्स्ट s पर 2, 2s पर 2 एंड p पर 6 एंड 3s पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mg कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन Mg में भी होंगे। अब इसको देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। Fe+2, Fe+2 का मतलब 24 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है Fe का। क्योंकि ये +2 की स्थिति में है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसलिए Fe+2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 24। तो फर्स्ट s पर 2, 2s पर 2, p पर 6 एंड 3s पर 2, p पर 6 एंड 3d, 3d पर। तो यहाँ पर हो जाता 6 टू 8, 10, 10 टू 8, 18, 18 और 6। तो Fe+2 में डी कक्षक की बात हो रही है यहाँ पर। तो डी कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कहने का मतलब इसमें से ये जो स्पेसिस है, मतलब आंसर जो आएगा, आंसर C17 has total number of
p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11, ठीक, सो दैट आंसर इज क्या हो जाएगा, C17। ये आंसर होगा डियर स्टूडेंट। क्लोरीन में जो टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे 11 होंगे, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये दिए गए ऑप्शन में से किन किन ऑप्शन के तत्वों के p इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 के बराबर होगी, या फिर 3d Fe+2 के 3d के बराबर होगी, या फिर +2 के 3d पर 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में Mg में मिलता है। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन Ne में 6 होता है। इसमें क्लोरीन के केस में 11 हो जाता है। तो आंसर के रूप में डिफरेंस जो दिया है ऑप्शन, उसको फाइंड आउट करना है। तो क्लोरीन इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ डियर स्टूडेंट पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।